में से उठाओ ऊ में डारो, ई थरैया में से उठाओ तो क्या भाव बताओ। मतलब ये है कि अगर हमें वस्तु व्यवस्था का बोध है कि हम क्या कर रहे हैं, अन्य शरीर मन्यो हम, यह शरीर अन्य है, यह चैतन्य भगवान आत्मा अन्य है, अन्य संबंधी बांधवा। भैया इस जमाने में ऐसे खतरनाक किस्से आ रहे हैं सामने। बताइए, वो पूना वाली छोरी से पूछो उस लड़के ने क्या बिगाड़ा था। अरे भाई तेरे को शादी नहीं करनी थी, तू किसी से चिपकी थी तो पहले ही मना कर देती, पहले ही मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, अपने पता को बता देती, उसको नहीं तो इसको बता देती, इसको नहीं तो उसके साथ भाग जाती जिसके साथ भागना था। इसकी जान लेने की कहाँ जरूरत थी हैं? मतलब इंदौर में भी ऐसा? हाँ पहले तो इंदौर में हुआ। अच्छा ये ज्ञानी, पहले ऐसा किस्सा इंदौर में हुआ और उसकी नकल की उस बेवकूफ ने। अब उसको क्या मालूम था कि ऐसा इंदौर में तो थोड़ा धक भी सकता है, लेकिन कहीं नहीं धक सकता। पाप छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी। अब यही उदाहरण है। जिनवाणी जी में से हम आपको कोई कथा कहें तो शायद वो आपने पढ़ या सुन रखी होगी, शायद ये सोच सकते कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, लेकिन नए नए नमूने देख लो आप। उसके माता पिता का क्या हाल होगा, उसके भाई बहन का क्या हाल होगा, परिवार की क्या स्थितियां बनेंगी, इतनी संवेदनहीनता। और आचार्य देव इसलिए समझाते हैं, अन्यम शरीर मन्योह, देह अन्य है और यह चैतन्य अन्य है, इसको समझ लो। अन्य संबंधी बांधवा एवं समचा परम ज्ञात्वा, ऐसे खुद को और पर को जान करके स्वात्मानम भावेत सुधी, क्या करते हैं? अपने आत्म तत्व की भावना सुधी ज्ञानी करते हैं। सुधी समधी, जिनकी समान बुद्धि है, इनकी बुद्धि वैसे ही है, इनकी बुद्धि वैसे ही है, और इनने छोरा छोरी का विवाह कर दिया और क्या बन गए? समधी। ये लोक व्यवहार में शब्द आया है, कहाँ से आया है? ये 10वीं प्रतिमा वाले को देख करके आया है। ये मुनिराजों की समान समता बुद्धि को देख करके आया है। उनकी समता तो ऐसी थी कि स्वर्ण और पाषाण में भेद नहीं करते, शत्रु मित्र में भेद नहीं करते, लेकिन इनकी समता ऐसी है कि इन दोनों के विचार मिलते हैं, इसलिए इनका रिश्ता हो गया। और जहां कसाएं मिलती हैं, जहां विचार मिलते हैं, वहीं रिश्ते बनते हैं। जब विचार मिलना बंद हो जाते हैं, कसाय भाव मिलना बंद हो जाते हैं, वहीं से शत्रुता चालू हो जाती है। वही भाई मेरा भाई है, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जब बंटवारे की बात आई और उसमें लेकर के थोड़ा तू तड़ाका हो गया, अरे मैं तो उसका मुंह नहीं देखना चाहता। क्यों ऐसा हुआ? जब तक परिणाम मिल रहे थे बंधु, और परिणाम मिलना बंद हो गए तो कसाय भाव मिल रहे थे। भाई जो आपकी मान्यता, जो आपकी सोच, वही समझना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर परिवार छोड़ दो, वहां तो वहां सारी रिश्ते तोड़ दो। कहना ये चाहते हैं कि वस्तु व्यवस्था को समझ लो। इसी से किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति भी नहीं होगी, ख्याल बना रहेगा। किसी के प्रति आपका आकर्षण होगा, झुकाव होगा, तो भी आपको ख्याल बना रहेगा कि रास्ता क्या है और इसको स्वीकार करते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पूज्य सागर जी बोले ना, अभी क्या बोले?
पैकेज और पोज देख करके, पोज, सूरत, पैकेज और पोज देख करके जिन जिन ने भी शादी की, उनका हाल है जब से हुई है शादी। समझ में आना ना? क्या किया था आपने? आपने पैसा देखा, आपने सूरत देखी। अगर गुण देखे होते तो ये हाल नहीं होता। कुछ अच्छाइयाँ हो, विनम्रता हो, सहनशीलता हो, सहिष्णुता हो, परिवार चलते रहते। इनने कहा इनने सुन लिया, इनने कहा इनने सुन लिया, चल जाती है गाड़ी। गृहस्थी है, गृहस्थी के हिसाब से चलेगा। लेकिन गुणों में अगर तारतम्यता हो तो जुड़ाव बना रहता है। और ईगो, अहंकार, धन पैसे का लोभ, मोह, बिल्कुल जीवत्व की समझ ही नहीं है। पैसों मारो बापड़ो, पैसों मारो परमेश्वर, और मुंह पैसों रो ऐसा। अब इतना ही समझ नहीं है कि ये द्रव्य भिन्न है, ये द्रव्य भिन्न है। ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा हो गया, इतना दुखी होने की क्या जरूरत है। कई लोग ऐसे भोले भंडारी हैं कि अगर उनकी बड़ी कोई चोरी हो गई ना तो आत्महत्या करने को तैयार हो जाते। अरे भैया, जब तूने इतना जोड़ लिया था, इसका मतलब तैने ही जोड़ा। और अगर ये कहीं चला भी गया तो जब तू पहले इतना कर सकता है तो फिर से इससे सवाया भी कर सकता है। कहीं कोई धक्का लग गया, कहीं कोई बिछड़ गया तो भाई जैन तेरे को ये मिला था तो इससे सवाया भी मिल सकता है। धैर्य रखो, इतनी तो समझ रख कि ये सब जड़ मुझमय नहीं है और मैं जड़मय नहीं हूं, मैं मणमय नहीं हूं और मृणमय चिन्मय नहीं है। मुंबई में प्रवास था, राजस्थान के श्रावक रोते रोते आए। 2 करोड़ का नुकसान हो गया महाराज, 2 करोड़ का। 2 करोड़ का अब क्या करें, बिल्कुल लुट गए, कंगाल हो गए, वो फलाना ढिकाना, काफी परेशान हुए। फिर हमने उनको पूछा कि तुम कब आए थे मुंबई? 34 साल पहले आया था। क्या लेके आए थे? एक लोटा, थैला में 1 जोड़ी कपड़े। तो मैंने कहा जब तक तुम्हारे पास इतना बचा रहे ना तब तक रोने की जरूरत नहीं है। क्या समझे? अरे तुमने यहां आके ही सब इकट्ठा किया ना, इसका मतलब तुम फिर से भी कर सकते हो। जब तक इतना भी बचे, जब तक तुम्हारा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की खबर बनी रहे, तब तक कितना भी आए, कितना भी लुट जाए, घबराने की जरूरत। आत्मा छो, मेरा ज्ञान दर्शन, इसमें से तो कोई कुछ निकाल के नहीं ले गया ना। भैया वो ये सा वैसा ऐसा हो जाएगा, वैसा कितना भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मेरी चेतना में से, मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से कुछ प्रदेश कोई निकाल के ले जाएगा क्या? अनंत गुणों में से कोई 2-4 गुण उठा के चुरा के ले जाएगा क्या? जब तक मेरे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि मुझे प्राप्त है, जब तक देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मुझे मिला हुआ है, तब तक बाहर की परिस्थिति कितनी ऊंची हो जाए तो बहुत बहुत फूल करके मेंढक बनने की जरूरत नहीं है, और बाहर की परिस्थितियां कितनी गिर जाएं तो बहुत ज्यादा दुखी होने की भी जरूरत। जो मेरा था वह मेरे पास है और उसे कोई लेके नहीं जा सकता। माताओं, जो गुण, जो सहनशीलता, जो विनम्रता, जो समझ आप में है, परिस्थितियां कितनी ऊंची नीचे हो जाएं उसमें से तो कोई नहीं ले जा सकता। और ये आपकी समझ, आपका साहस, आपका प्यार आपके परिवार को वापस खड़ा कर देगा। श्रावकों, जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जरा सा जिनवाणी का बोध हो
तो उन संकटों से भी हम उबर आते हैं। इसलिए घबराइए मत, विनम्रता सीखिए। देश में 2 माताजियां बहुत फेमस हैं, एक ज्ञानमती और बड़े स्थान पर पहुंचने के बाद कभी आप उनकी विनम्रता देखिए, बात करने का तरीका देखिए, सीखिए। सिर्फ किताबें नहीं लिखी हैं संस्कार मंजूषा, अपितु संस्कार हैं। शील मंजूषा, छोरियों को समझाने के लिए कितनी बढ़िया किताबें लिखी, युवाओं को मार्गदर्शन के लिए भी कितना बढ़िया। ऐसे विकास आप भी कर सकते हैं अपना। अरे भाई, औषधि मंजूषा ठीक है, वो तन की बीमारी दूर करती है, लेकिन संस्कार मंजूषा मन की बीमारियां दूर कर देती। जब व्यक्ति के मन, शुरुआत बीमारी की कहां से होती है? इसलिए जो पहले है उसको पढ़ लो। शुरुआत होती है मन से। आईसीयू, मैं तुम्हें देख लूंगा। और जो आईसीयू करते हैं ना, अक्सर कर वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। इसलिए आईसीयू, इस यूनिट की बहुत जरूरत है इंदौर में। हाँ, आईसीयू, आईसीआई। मैं खुद को देखता हूं, अपने आप को देखो। ऐसे उंगली करने की बजाय ना ऐसे करो। और ये बात भी पक्की है, जब हम ऐसे कहते तुम ऐसे हो, तुम गधे हो, तो मतलब समझ में तो आ रहा ना, कितनी उंगली सामने वाले की तरफ, और बाकी मतलब जब हम किसी पर कटाक्ष आक्षेप करते हैं ना कहीं वो जैसा है, लेकिन इस तरह का रूप धारण करके आप उससे 3 गुने ज्यादा बुरे हैं। आपको चाहिए तो ये था कि वो उस धारा से निकल नहीं पा रहा है, वो विकास नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको किसी ढंग से हेल्प करके और समझा बुझा करके लाइन पर लग, लेकिन ऐसा कर करके, उंगली कर करके उसको और जैसे आपने हतोत्साहित कर दिया। निंदा और आलोचना जैसी चीजों से बचिए। सब हमारे ही हैं, पराया कोई नहीं है। सोचने का तरीका सबका अपना अपना है। इसलिए जब हम इस तरह से समझने को बैठें तो हम कहें वसुधैव कुटुंबकम, पूरा समाज हमारा परिवार है। लेकिन जब हम अंतर्मुख दृष्टि बैठें, जब हम अंतर्मुखी हों, तब एगो में साहस दो अप्पा, निश्चय में जाएं तो पूरी तरह से अपने हो जाएं, और व्यवहार में जाएं तो वहां भी कोई भेदभाव नहीं। समझ, विवेक और प्रज्ञा के साथ पूरे परिवार और समाज को लेके चलने की सामर्थ्य। अन्य शरीर मन्युः मन्ये संबंधी बांधवा एवं स्वं च परम ज्ञात्वा स्वात्मानं भावेत सुधी। अफसर जब बड़े बड़े घोटाले करता है, जनता का राशन खा जाता है, गायों का चारा खा जाता है, सड़क का तारकोल पी जाता है, तब तक उसको बहुत समय तक कुछ मालूम नहीं पड़ता है। और जो कमाई करके लाता है तो श्री जी मती जी के गले में मोटी मोटी सोने की मालाएं आ जाती हैं। लेकिन जब कभी वक्त पलटता है तो सोने की मालाएं तो श्रीमती जी के गले में शोभा पाती हैं, उसके हाथों में लोहे की बेड़ियां आ जाती हैं। कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ता है।
तुमने केवल ये 2-4 जीवों के पीछे इतना उपद्रव मचाया कि हजारों का नुकसान हो गया, हजारों भूखे रह गए। समझना, ये मिलावटखोरी करने वालों को भी ऐसे ही समझना कि केवल अपने 2-4 लोगों के लिए, केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए, केवल धन संग्रह के लिए ऐसा उपद्रव खड़ा कर दिया कि उसके पीछे कई लोग खतरे में पड़ गए। तो कहीं ना कहीं फल तो मिलता है, उदय तो आता है उदयनगर वालों। इसलिए सोच समझ करके स्वयं कृतम कर्म यदात्मना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, जोर से आप फल दे अन्य तो। अमित गति स्वामी का वही श्लोक, बाबू जोगल जी की पंक्तियां। इसलिए सावधानी बरतो, किसी के साथ अन्याय कोई खींचतान नहीं। कोई अगर मेरे साथ कुछ कर दे तो कर दे, कोई मेरे साथ कुछ करे ये उसका कर्म, और मैं किसी के साथ कुछ गलत ना करूं ये मेरा धर्म। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन समझदार और ज्ञानियों की सोच भिन्न ही होती है। ऐसे ज्ञानमय सोच बने, तन उपजत अपनी उपज जान हैं। अरे साधारण लोग तो तन को पैदा होता देख के, बीमार होता देख के, मरता देख के परेशान होते हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि तो साफ है, तन का जन्म आत्मा का जन्म नहीं है, और आत्मा का जन्म मरण होता, मतलब आएगा जाएगा, कर्म तो खुद को भोगना पड़ेगा। जबकि भिन्न कर्म की निर्जरा करके हम कर्मों से, नो कर्मों से मुक्त भी हो सकते हैं। जब उनको कहते हैं कि कोई मुनिराज जंगल में मिल गए और उनसे कहा कि कमंडल में क्या है, निकाल के रखो। मुनिराज ने कहा जो कुछ है मैं सब दे दूंगा, लेकिन घर जाके पूछ के आओ कि मैं ये पाप करता हूँ और इसकी कमाई आप सब खाते हैं, तो जब फल भोगना पड़ेगा तो कौन कौन साथ देगा। कहते हैं माँ बाप बेटे सब ने मना कर दिया, आपके कारण से तो हमारी और बेइज्जती हो गई। और जब सब ने मना किया तो उसे ख्याल आया कि दुनिया में किसी के कर्म को बांटने वाला कोई नहीं है। वापिस आकर के उन तपस्वी का उपदेश पाया और पूरा जीवन बदल गया। आप सबका जीवन भी बदले, सबका जीवन मंगलमय हो। ये जिनवाणी का, ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग सबका मार्ग बने, वेद विज्ञान का मार्ग, आत्मकल्याण का मार्ग बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।